अलीगढ़ के सुप्रसिद्ध चिकित्सक और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा द्वारा आगामी 14 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। यह आयोजन 21 जुलाई को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। कार्यक्रम विष्णुपुरी में उद्योगपति पंकज अग्रवाल के आवास पर संपन्न होगा। डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि श्री कृष्ण भक्ति क्लब के तत्वाधान में 14 जुलाई को प्रातःकाल कलश यात्रा के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा विष्णुपुरी से प्रारंभ होगी, जिसमें सभी भक्तजनों को आमंत्रित किया गया है। नाचते गाते हुए सभी भक्त महानगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालेंगे। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो जाएगा। प्रतिदिन भागवत के उपरांत प्रसादी का भी आयोजन है। डॉक्टर ऋषभदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में झांकियां तथा अन्य प्रकार का कोई आडंबर नहीं होगा, बल्कि विशुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। 20 जुलाई को कथा के समापन के उपरांत 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का पूजन होगा तथा भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। हम इस बार ना 21 जुलाई को हमारा परकर कृष्ण भक्ति सेवा संस्थान गुरु पूर्णिमा का प्रथम बार अपने शहर में आयोजन कर रहा है। और जो हमसे 10, 15, 20 वर्ष से जुड़े हुए डिवोटीज थे, उन सबकी रिक्वेस्ट थी कि आप भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया करो। सभी लोग मनाते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर और हमारे भी मन में है व्यास भगवान का पूजन गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में हम लोग 21 जुलाई को श्रीमान पंकज अग्रवाल भैया, जो हमारे परकर के अग्रणी हैं, लंदन में वो रहते हैं। उनका एक घर मूल रूप से वो विष्णुपुरी के ही है, लंदन में उनका व्यवसाय, अभी भी वो लंदन में है। आ जाएंगे, वो इसी उत्सव के लिए आ रहे हैं। उन्हीं के आवास पर, उन्हीं के सहमति से ये एक बहुत सुंदर आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 7 दिवसीय हमने 14 से 20 तक भागवतम कथा का आयोजन रखा है। और भागवतम कथा के फर्स्ट डे 14 जुलाई वाले रविवार को प्रातः 9 बजे से मंगल कलश यात्रा का आयोजन, जो प्रायः भागवत कथा में होता है, उसके साथ साथ हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन भी उसमें रखा है। तो भक्त लोग आएंगे, भगवान जगन्नाथ की कृपा प्रसादी प्राप्त करेंगे। और एक किंवदंती है हम वैष्णवों में कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, इस हेतु से हम सबको आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग मंगल कलश यात्रा में और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 14 जुलाई को प्रातः 9 बजे साईं कुंज विष्णुपुरी चौराहा, पंकज अग्रवाल जी का घर है, पॉपुलर हैं, वहाँ पर सभी भक्त पधारें। सभी का स्वागत है। अन्य जो हम भागवत देखते हैं सामान्य तौर से, जी, उनमें और इसमें क्या भिन्नता? एक भिन्नता तो यह है कि प्राय भागवतों में संगीत का आधिक्य अधिक हो गया है इस समय। तो जो मूल कथा है वो कम रह जाती है। कुछ भजनों में चली जाती है कथा, कुछ नृत्य इत्यादि में चली जाती है, कुछ आयोजक इत्यादि सम्मान इत्यादि इस समय चली जाती है। और हम जो भागवत पिछले कई महीने से कर रहे हैं, उसमें मूलतः हम ये ध्यान रखते हैं कि जितना समय है उससे शुरुआत करें, तो भागवत के प्रत्येक श्लोक का वाचन करते हुए भागवत के मूल अर्थों को समझाते हुए भजन, और वो उसमें कम रहते हैं हमारी कथा में। और इसी का प्रयास रहेगा कि मूल कथा थोड़ी सी ज़्यादा हो, सरल तरीके से। जो अन्य प्रसंग ऐसे हैं, क्योंकि 7 दिवसीय भागवत कथा में पूरी भागवत में जो कथा है वो कभी हो नहीं पाती है, क्योंकि थोड़ा सा भजन और इसमें निकल जाता है। तो बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं सुनी है, तो उसमें प्रयास करेंगे वो नवीन जो प्रसंग हैं उनको भी श्रवण कराने का भक्तों को। और प्रतिदिन शाम को अन्नदान के रूप में समस्त भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन हमारे पूरे परकर ने किया है। तो ये एक सुंदर व्यवस्था रहेगी इसमें, भगवान की कृपा से। अब जैसा भी आयोजन होगा, गुरु पूर्णिमा है जी 21 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा है, उसमें 9 बजे से हम पूजन को प्रारंभ करेंगे। मूल रूप से हमको ये संदेश देना है कि लोग व्यक्ति पूजा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को समझना चाहिए, ये बात समझनी होगी कि गुरु पूजन का जो अर्थ है वो गुरु का पूजन होना चाहिए, और जिसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु ये सूत्र है हमारे सनातन धर्म का। तो मूल रूप से भगवान कृष्ण की पूजा से वो शुरू होना चाहिए। तत्पश्चात व्यास भगवान का, क्योंकि व्यास पूर्णिमा है, सभी जितने भी गुरु हैं, जितने भी शुकदेव हैं, जितने भी आचार्य परंपरा है, वो व्यास भगवान से शुरू हुई है। तो उसके बाद व्यास जी का पूजन शुरू होगा, फिर समस्त प्रकार अपने अपने गुरुओं का पूजन करेंगे।
हमारे शिष्य हमारा पूजन करेंगे, अन्य हमारा जो परकर है वो अपने अपने गुरुओं का पूजन करेगा। उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद भंडारा, सबके लिए भंडारा प्रसादी है, और उसके बाद विदाई समारोह होगा। डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा ने सभी भक्तों से कथा एवं श्री जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया है। रथ यात्रा प्रातः 9 बजे विष्णुपुरी चौराहे से निकाली जाएगी। अलीगढ़ निधि के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट।